मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 उसका नाम है पृथ्वी का परिमंडल। परिमंडल की बात करें तो परि का मतलब होता है चारों तरफ और मंडल का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो इसका परिमंडल कहलाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो पर्यावरण के होते हैं तीन घटक। तीन घटक होते हैं। कौन कौन सा? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। और इन तीनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है जीवमंडल। जीवमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो बना है वो बायो से बना है और इसका मतलब होता है जीव। अब बात करते हैं, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलमंडल की। बात कर लेते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल को हम बोलते हैं इंग्लिश में लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो आपका लिथोस्फीयर है वो लिथोस से बना है और ये आपका ग्रीक भाषा का है। और इसका मतलब होता है स्टोन, अर्थात पत्थर। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर हुडूर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है जल, यानी कि वाटर, यानी कि पानी। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये आपका एटमॉस से बना है और जिसका मतलब होता है जलवाष्प। ये हुडूर भी आपका ग्रीक भाषा का है और ये भी आपका ग्रीक भाषा का है। ये भी शब्द किससे, ये जो है ये भी आपका ग्रीक भाषा का ही है। अब बात करते हैं स्थलमंडल की। स्थलमंडल, इसको भूमंडल भी बोलते हैं, भूमंडल, और इंग्लिश में लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं जलमंडल की। इसको हाइड्रोस्फीयर। और आपका लास्ट रह गया वायुमंडल। यानी कि आपका एटमॉस्फेयर। स्थलमंडल का मतलब है जिस पर हम रहते हैं। मतलब जीव जंतु क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो आपका है स्थलमंडल या भूमंडल। जलमंडल का मतलब है जो पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा है।
जल से घिरा है, जिसमें जलीय जीव रहते हैं। जलीय जीव रहते हैं। और वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है। गैसों की परत, उसी को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। अगर हम बात करें स्थलमंडल की, स्थल मंडल, तो इस स्थल मंडल में आपके दो चीजें हो सकती हैं। एक आपकी महाद्वीप, दूसरा आपका महासागर। अब स्थल मंडल के ऊपर ही तो है आपका महासागर जितने भी हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर मैक्सिमम है जिसकी गहराई 30 से 50 किलोमीटर है। जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के अंदर भी क्या होती है? स्थल होती है। तो वो स्थल मंडल का ही एक भाग माना जाएगा। तो महाद्वीपों की अगर बात करें तो महाद्वीप में सबसे ऊंचा जो भाग है, ऊंचा भाग, वो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो आपका 8,848 मीटर ऊंचा है, और ये आपका नेपाल में है। अब बात करें महासागर की, तो सबसे नीचा भाग, सबसे नीचा भाग, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच, जिसे हम खाई सागर भी बोलते हैं। खाई सागर, जो आपकी 11,022 मीटर गहरी है, और ये कहां पर आपकी? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर, महासागर और महाद्वीप की तरफ। महासागर की बात करें तो 5 महासागर है आपके। पहला था आपका प्रशांत, प्रशांत महासागर। दूसरा आता है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा आता है आपका हिंद महासागर। चौथा आता है आपका आर्कटिक, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। पांचवा आता है आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। 5 महासागरों में। महाद्वीप की अगर हम बात करें तो आपके महासागर 5 हो गए। महाद्वीप की बात करें तो आपके 7 महाद्वीप हैं। द्वीप को जानते हैं। सबसे पहला आता है आपका एशिया, दूसरा है आपका अफ्रीका, तीसरा आता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा आता है आपका दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, छठवां आता है आपका यूरोप, और सातवां आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। आपके 7 महाद्वीप हो गए।
अब हम बात करें जो आपका 7वां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप ना होकर क्या एक महाद्वीप तो है, उसके साथ साथ क्या एक देश है, और ये देश ओशनिया ओशनिया महाद्वीप का क्या है भाग है। इस ओशनिया में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं या फिर कौन कौन से देश आ जाते हैं? सबसे पहला इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, दूसरा इसमें न्यूजीलैंड आ जाता है, तीसरा इसमें पॉलिनेशिया आ जाता है, अगला इसमें माइक्रोनेशिया आ जाता है, और इसमें मेलानेशिया आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक और क्षेत्र की खोज हुई थी जिसको आधिकारिक रूप से बता दिया है जीलैंडिया। जीलैंडिया, ये जो आपका जीलैंडिया है ये आपका न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की क्या है नीचे है, मतलब न्यूजीलैंड की भूमि के नीचे है, और ये आपका गोंडवाना लैंड का क्या है भाग है। गोंडवाना लैंड का क्या है एक भाग है। अब हम एक एक करके सभी महाद्वीपों को पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इससे गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये पृथ्वी के 1/3 भाग को कवर करता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक पर्वत है जिसका नाम है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत आपका एशिया और यूरोप इन दोनों को क्या करता है पृथक करता है। पृथक करता है कौन सा पर्वत यूराल पर्वत। इस एशिया और यूरोप इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया बोलते हैं। एशिया की बात होगी। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका, अफ्रीका की अगर बात करें तो तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं कौन कौन सी, कर्क, विषुवत, विषुवत या फिर विषुवत और मकर, तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। और इस अफ्रीका का अधिकांश भाग आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। इस अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान है जो आपका सबसे गर्म है, सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। अफ्रीका की अगर और बात की जाए तो नील नदी है इसमें। नील नदी, ये नील नदी सबसे लंबी नदी है। ये हो गया आपके एशिया अफ्रीका। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका,
इधर साथ में ले लेते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दोनों आपके पनामा जल संधि, पनामा जल संधि है, उससे क्या होते हैं, पृथक होते हैं। अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की, तो ये आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो आपका ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें, तो उत्तरी अमेरिका में आपका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला है। पर्वतमाला है। ऐसे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें, तो उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका है आपका प्रशांत कोमा अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को छूता है। महासागर, तो महासागर से क्या हो रहा है, ये टच हो रहा है। दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो आपका ये प्रशांत और अटलांटिक, प्रशांत प्लस अटलांटिक, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, शायद ये ऐसा बनेगा, प्रशांत, ठीक है, देख लेना। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका की खास बात है कि यहां पर अमेजन नदी है। अमेजन नदी, जो आपकी आबका की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप की बात करें, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये आपका भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका क्या है, एक मोटी परत है, मोटी परत, और ये परत किसकी है, बर्फ की। अंटार्कटिका पर मानव नहीं मतलब निवास उनका वहां पर नहीं है, निवास नहीं। यहां पर अंटार्कटिका में सभी देशों के क्या है, शोध संस्थान है। तो भारत के भी शोध संस्थान है, और भारत के 2 शोध संस्थान है। एक का नाम है आपका मैत्री, और एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये आपके शोध संस्थान है। यूरोप की अगर बात करें, तो यूरोप
तीनों ओर से जल से घिरा है, जल से घिरा है। अगर और बात करें यूरोप की, तो ये एशिया के पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में है। और यूरोप की क्या बात की जा सकती है, यूरोप की और इसकी कोई खास बात एनसीईआरटी में दी नहीं रखी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया क्या एक देश है जिसे द्वीपीय देश भी बोलते हैं, द्वीपीय देश। और इस ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की एक और बात है कि चारों ओर से जल से घिरा है, जल से घिरा है। थोड़ा सा जलमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें दे रखा है, स्टार्ट करते हैं। जो जलमंडल है आपका पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है आपका जल है या फिर महासागर है, और आपके 29% भाग पर क्या है आपका थल है, जिसे हम महाद्वीप भी बोल देते हैं, महाद्वीप। ठीक है। अगर हम समस्त जल को अगर हम 100% माने, 100% जल अगर हम माने, तो उसमें से 97.3% भाग पर क्या है आपका महासागर है, महासागरीय जल। मतलब महासागर का जो पानी है, जो खरा पानी है, वो 97.3% भाग पर है। 2% पानी आपका बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में है, द ग्लेशियर वगैरह बर्फ के रूप में है। 0.68% पानी आपका भूमिगत है, भूमिगत पानी है। 0.009% पानी आपका झील के रूप में, और ये झील कैसी है आपकी मीठे पानी की है। 0.009% भाग पर फिर से झील है, और ये झीलें कैसी हैं खारे पानी की। 0.0001% भाग पर आपकी नदियां हैं। नदियों का जो पानी है पूरे विश्व में वो 0.0001% भाग पर है। अब बात करें पीने योग्य जल, इन सबको हटाएं, तो पीने योग्य जो जल है, पीने योग्य जल वो आपका मात्र 0.03% है। थोड़ा सा अब हम महासागरों के बारे में पढ़ लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं महासागरों से। पहला महासागर है आपका प्रशांत महासागर। दूसरी की बात करें तो अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरी बात करें तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ये आपका सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। और प्रशांत महासागर हिंद महासागर से एक संधि है जिसका नाम है आपका बेरिंग जल संधि, बेरिंग
जल संधि, संधि ठीक है, यहीं से काम चलाते हैं। बेरिंग जल संधि से क्या होता है, अलग होता है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर स्थित है। बेरिंग जल संधि की अगर हम बात करें तो बेरिंग जल संधि को आप ढूंढना कहां पर है, ये 180 डिग्री डेड लाइन है, उसके पास होगी, आपको ढूंढनी है। अटलांटिक महासागर इस बात करें तो इसकी आकृति आपकी एस आकृति में है, एस आकृति में है, ये आपका एस आकृति में है। अटलांटिक महासागर एक व्यापारिक क्या है, मार्ग है। ये आपका अमेरिका से टच होता है, अमेरिका से टच होता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों से। ये महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है, क्योंकि इस पे व्यापारिक जहाज वगैरह चलते हैं। हिंद महासागर की बात करें तो आपका इसका नाम हिंदुस्तान या फिर भारत के नाम पर पड़ा है, एकमात्र महासागर हिंद महासागर। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति को त्रिभुजाकार या फिर एम आकृति माना गया है। और यही एक खासियत है इसकी, जो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो आपको हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती हैं। पहली आई आपकी पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। जो पनामा जल संधि है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, पृथक करती है, पहली जल संधि। दूसरी जल संधि की बात करें तो हम बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है आपकी, जो आपकी बेरिंग जल संधि है वो आपकी प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को किससे अलग करता है, हिंद महासागर से, हिंद महासागर। तीसरी जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, श्रीलंका। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ भाग छोड़ दिया है जो क्लास 7 की एनसीईआरटी में आगे डिटेल में कवर हो जाएगा। तो ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप ही कर देना जो भी करना होता है। थैंक यू।